वहीं देखिए दिल्ली धमाके में एनआईए की जांच अब तेज हो गई है। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर एनआईए की इस वक्त रेड चल रही है। शोपियां में मौलवी इरफान के घर पर रेड, तो वहीं एनआईए के कस्टडी में मौलवी इरफान को लिया गया है। पुलवामा में छापेमारी इस वक्त चल रही है। पुलवामा हमला और पुलवामा के बाद से पहलगाम का हमला होता है, जिसके बाद से दिल्ली के लाल किले के पास मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास एक ब्लास्ट होता है। 10 नवंबर का वो दिन, वो खौफनाक शाम जब एक ब्लास्ट होता है और आसपास का पूरा इलाका दहल जाता है, लोगों के मन में दहशत हो जाती है। और उसके बाद से लगातार सुरक्षा एजेंसियां कई पहलुओं पर जांच करती हैं और ये जांच का दायरा भी धीरे धीरे बढ़ता है। पहले दिल्ली पुलिस तक ये मामला था, उसके बाद एनआईए की एंट्री होती है, उसके बाद रॉ की एंट्री होती है और तमाम सुरक्षा एजेंसियां, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड भी इसमें लगा हुआ है। तमाम जगहों पर छापेमारी की जा रही है, दबिश दी जा रही है। कई लोगों की इस बीच गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अब एक नई गिरफ्तारी जम्मू कश्मीर से, जिसमें मौलवी इरफान को पकड़ा गया है। लगातार अब इससे पूछताछ की जाएगी। ये बड़ी जानकारी, जहां पर लगातार दिल्ली में ब्लास्ट के बाद से कई जगहों पर सुरक्षा एजेंसियां दबिश दे रही हैं और गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। ऐसे में जिस तरीके से बीच में अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम सामने आया, डॉक्टर शाहीन सईद, डॉक्टर परवेज और इसके अलावा डॉक्टर मुंजमिल, तमाम डॉक्टर्स जो कि जिनका नाम सामने आया, इस पूरे आतंकी मॉड्यूल से जुड़ा 3000 किलो लगभग एक्सप्लोजिव बरामद किया गया। इतना ही नहीं बल्कि जहर बनाने का काम ये कर रहे थे आतंकी, ताकि एक साथ लाखों लोगों को टारगेट बनाया जा सके। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को मिले इनपुट के आधार पर इनकी गिरफ्तारी होती है। लगातार इस पर छापेमारी चल रही है, लगातार जांच चल रही है और जिससे पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आ रहा है। इस बीच देखिए जम्मू कश्मीर से मौलवी इरफान को पकड़ा गया। इसके पहले भी जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर छापेमारी की जा चुकी है। हरियाणा के फरीदाबाद में छापेमारी की जा चुकी है। कानपुर, लखनऊ, सहारनपुर, तमाम शहरों में छानबीन की गई है। कई जगहों पर छापेमारी की गई, दबिश दी गई और कई लोगों की इस बीच गिरफ्तारी भी हुई है, जिनका साफ तौर पर इस आतंकी मॉड्यूल से जुड़े होने के सबूत भी मिले हैं। और हमारे सहयोगी जावेद परवेज हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। जावेद, दिल्ली में एक ब्लास्ट होता है जिसके बाद से तमाम सुरक्षा एजेंसियां जो है वो जांच में जुटी हुई हैं। ताजा अपडेट जम्मू कश्मीर से सामने आ रहे एक मौलवी की गिरफ्तारी को लेकर क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन टीम आज जो दक्षिणी कश्मीर के शोपियां के नादिगा में एरिया है, जहाँ पे इरफान मौलवी के घर पे रेड पड़ी है, तो अभी भी वहाँ पे तलाशी अभियान जारी है। हालांकि इरफान वही है जो जहाँ नौगाम के एक मस्जिद में नमाज पढ़ाते थे और जो अल फलाह यूनिवर्सिटी में जिन डॉक्टरों को पकड़ लिया है, उसके बाद जो दिल्ली धमाका हुआ है और उसमें ये मुलवस पाया गया है। तो कहीं ना कहीं एनआईए ने आज जो है उसके घर पे रेड की है, तो कहीं ना कहीं तलाशी अभियान वहाँ पे जारी है। और वहीं पुलवामा में भी कहीं इलाकों में जो है ये रेड जारी है और अभी भी तलाशी अभियान यहाँ पे जारी है। बिल्कुल जावेद, क्योंकि मौलवी की गिरफ्तारी भी होती है, क्या एनआईए की रेड अभी भी इस वक्त चल रही है या सिर्फ इनपुट के आधार पर इस मौलवी की गिरफ्तारी हुई है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा, हालांकि इसके घर पे अभी भी रेड पड़ी है, लेकिन मौलवी को पहले से दिल्ली ब्लास्ट के बाद ही जो उसको गिरफ्तार किया है एनआईए ने। तो कहीं ना कहीं ये लगातार ये कोशिशें जारी है। आखिर आज मौलवी के घर पे रेड पड़ना, तो कहीं ना कहीं ये सिक्योरिटी एजेंसियां यही जांच कर रही थी। वहाँ पे भी देखा जाए कुछ सबूत न मिले, तो कहीं ना कहीं वो कोशिशें लगातार जारी है। और वही शोपियां के कई इलाकों में ये रेड पड़ी है, तो कहीं ना कहीं एनआईए यही कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इसके पीछे किन किन का हाथ है, उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, या अगर कुछ इनके पास होता तो या डिवाइस, मोबाइल फोन, पेन ड्राइव, लैपटॉप, उससे खंगालने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं कोशिशें लगातार जारी है दिल्ली ब्लास्ट के बाद। बिल्कुल जावेद, क्या ये छापेमारी कौन कौन से ज़िलों में इस वक्त चल रही है और साथ ही सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ कौन कौन सी इसमें एजेंसियां शामिल हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस भी इससे पहले कई जगहों पर छापेमारी कर चुकी है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा, दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा और शोपियां में ये रेड जारी है अभी। हालांकि एनआईए रेड कर रहे हैं और इनके साथ जम्मू कश्मीर पुलिस भी साथ है और साथ साथ सीआरपीएफ के जवान भी वहाँ पे साथ है। तो कहीं ना कहीं लगातार एनआईए की यही कोशिश है कि आखिर जो टेरर मॉड्यूल जो एक्सपोज हुआ है, इसके पीछे किन किन का हाथ है। और लगातार ये जांच एजेंसियां इसी पे लगी हैं और तब से लेकर अभी तक कश्मीर घाटी में फिलहाल जो है ऐसी स्थिति बनी हुई है। जी।
बिल्कुल जावेद, ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है ऐसे में समझना, क्योंकि धीरे धीरे ठंड भी बढ़ रही है, धुंध बढ़ रही है। ऐसे में जो सीमा है वहाँ पर भी गश्ती बढ़ा दी गई है, क्योंकि घुसपैठ की कोशिश होती है। सुरक्षा एजेंसियाँ और जम्मू कश्मीर की पुलिस एहतियातन क्या कदम उठा रही है ताकि इस घुसपैठ को भी रोका जा सके और आने वाले समय में ऐसे ऐसे आतंकी जो देश में दाखिल हो रहे हैं उन पर अंकुश लगाया जा सके? देखिए, घुसपैठ की अगर बात करें, घुसपैठ की कोशिशें पिछले कई सालों से लगातार यहाँ पे जारी है। तो कहीं ना कहीं जो सेना के जवान है वो निरंतर रेखा पे तैनात है। और हालांकि कल भी हमने खबर चलाई थी कि बीएसएफ के जवान जो है वो दिन रात 24 घंटे वहाँ पे तैनात रहते हैं। हालांकि इस कड़ाके की ठंड में भी जवान जो है लगातार उस पे